मकर संक्रांति में 15 जनवरी को सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। यह त्योहार संपूर्ण भारत में भिन्न भिन्न नाम और परंपरा के रूप में मनाया जाता है, लेकिन यूपी के बांदा में इस दिन एक अनोखा मेला लगाया जाता है जिसे नट बलि का मेला कहा जाता है। इस मेले में आकर प्रेमी जोड़े दीवारों पर अपना नाम लिख कर जाते हैं, फिर कपल अपनी मन्नतें मांगते हैं और उन मन्नतों का पूरा होने पर विश्वास रखते हैं। ये बांदा का एक ऐसा किला है जहां हर साल मकर संक्रांति के दिन कपल्स का एक भारी हुजूम आता है। इस किले का नाम भूरागढ़ किला है। इस किले में लगने वाले मेले के चर्चे दूर दूर तक हैं। इस किले में मोहब्बत की एक ऐसी सुनहरी दास्तान दर्ज है। इस मेले के आयोजन होने के पीछे वजह भी एक प्रेम कहानी है। इस किले की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये किला बांदा जिले के नदी के किनारे है। मकर संक्रांति के दिन इस किले में लगने वाला आशिकी का मेला को नट बलि और उसकी प्रेमिका की याद में आयोजित किया जाता है। ये कहानी एक नट और राजकुमारी सुनलिका की है, जो आज भी प्रेमियों के लिए एक मिसाल है। इतिहासकार बताते हैं कि तकरीबन 600 साल पहले भूरागढ़ दुर्ग किले के किलेदार की बेटी से एक नट को प्यार हो गया था। दोनों की प्रेम कहानी परवान चढ़ रही थी। ऐसे में प्रेमिका ने अपने पिता यानी कि किलेदार को बताया कि वह एक नट से प्यार करती है और शादी करना चाहती है। यह सुनकर पिता काफी नाराज होते हैं, लेकिन बेटी की जिद के आगे वह मान गए। किलेदार ने यह शर्त रखी कि अगर यह नट सूत की रस्सी पर चलकर नदी पार करके आता है तो वह अपनी बेटी की शादी इससे कर देगा। यह शर्त पूरी करने के लिए मकर संक्रांति का दिन चुना जाता है। इसके बाद नट ने सूत की रस्सी बांधकर उस पर चलना शुरू किया। नट लगभग आधी से ज्यादा नदी पार कर चुका था, लेकिन तभी राजा ने वह रस्सी धोखे से काट दी, जिससे नट की मौत हो गई। उसके बाद उसकी याद में किले के पास एक मंदिर बनवाया गया, जहां हर मकर संक्रांति पर प्रेमी जोड़े अपनी मन्नतें मांगने आज भी आते हैं। की मानता है, नटबली महाराज की मानता है, अपनी अपनी मन्नतें पूरी होती हैं। क्या माना जाता है इस मेले को? क्या मेला के नाम से जाना जाता है? ये नटबली महाराज के नाम से मेला प्रसिद्ध है। नट बाबा का नाम यहाँ पे जीवन से आता है। क्या है नट बाबा की कहानी? हमारे यहाँ ये बुजुर्ग बताते रहे कि बेटा यहाँ पे एक राजा था, तो उस राजा ने इस नट से कहा था कि उस पहाड़ से मेरे महल तक आ जाओगे कच्चे धागे में, राजपाट और अपनी लड़की की शादी कर देंगे। अब एक तो किसी ने बीरा नहीं उठाया कि ये करीब ढोल बजाने वाले नट ने उठाया। ठीक है राजन, अगर हम आ जाएंगे तो हमको मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा। बोले कहाँ पाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा। वो विद्या उसके पास अपार थी। वो सरकार सरकने लगा तो राजा ने जब सोचा कि नदी पार कर गया तो अब तो मेरा सब कुछ ले जाएगा, इसको मार दो। अच्छा, क्या देने की बात थी? यह आधा राजपाट और उसकी लड़की की शादी। अच्छा। देने की बात उसने अपने मुंह से कह डाली थी। अच्छा। तो भी वक्त वहाँ से आ जाएगा मेरे पास। फिर क्या हुआ था बाबा के साथ? बाबा के साथ फिर जब धागा काटने लगे तो बाबा ने देखा तुमने उन्हें औजार बांध दिए। धागा नहीं कटा किसी औजार से। वो भगते भगते यहाँ तक आ गए। इतने में खटवई बाबा का था राजा पुजारी। तो उस खटवई बाबा ने राजन से कहा कि राजन तुम गलत फंस गए हो, ये नट है, अब विद्या से पार है, सारे औजार बांधे, धागा नहीं कटेगा। उन्होंने बोला किससे कटेगा? बोले चमार का नापी अच्छी होती है, उसको लाओ। तो तत्काल जिसके पकड़ने को किया है तो उसको चमार ने रापी से काट दिया। यहाँ पे नीचे चट्टान है इस मंदिर के, इस चट्टान में नटबली महाराज गिरे हैं। तो उन्होंने फिर शराब दे दिया कि जा राजन तूने मेरे साथ दगा किया, तेरा वंश नाश हो जाएगा, नाम मेला चलेगा। तो पूरा करके नट बाबा स्थित है, अपने आप मेला लगता है 14 जनवरी। क्या यहाँ पर उनकी रानी बेटी भी आई है? तत्काल जब समाज में हार गई थी, बाउंड्री टूट गई है, बाउंड्री जोड़ी थी सर इस क्लियर में, तो आगे ये छलांग लगाया, कोई भी टूट गई। जब समाज में हार गया तो मेरा जिंदा रहना बेकार। दोनों ने आत्महत्या कर ली। दोनों पे आत्महत्या का मंदिर है, गुरु विज्ञानंद महाराज का बनवाया हुआ। तो क्या इसको यहाँ पर आशिक का मेला भी कहा जाता है? अब इसमें चाहे आप आशिक का मेला कह लीजिए, ये सत्य की वाणी कह लीजिए, उसने तो अपना वचन निभाया। अच्छा। और वचन की उसके साथ दगा हुआ। लगभग कितने दिन यहाँ मेला लगता है? यहाँ 2 दिन का तो मेला प्राप्ति 2 दिवसीय मेला लगता है। कितनी तादाद में भक्त आते हैं यहाँ पर? भक्त तो हम मंदिर के अंदर खुद नहीं गिन पाते हैं। हम कितने तब भी समथिंग कितना आते होंगे? अब ये बहुत हमको भक्त आ रहे हैं, हम नहीं कुछ समझ पा रहे हैं। हमारे लाखों की तादाद में भीड़ आती है। भीड़ आती है। हमको दिमाग हमका 36 घंटे होगा, हमको जगते दिन रात। अच्छा, समझ लीजिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।